हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जीके जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास मोदी मंत्रिमंडल 2024 है। उससे संबंधित बनने वाले 50 मोस्ट एमसीक्यू प्रश्न हैं जो आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी स्टेट की आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो इस टॉपिक में से एक दो प्रश्न 100% बनेंगे, इसलिए सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना। और इस में 50 प्रश्न एमसीक्यू है। 50 में से आप एज ए टेस्ट इसको लेना कि 50 में से आपके कितने सही रहे। प्रश्न संख्या फर्स्ट, वर्ष 2024 में कौन भारत के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन फर्स्ट है मनमोहन सिंह, ऑप्शन 2 अमित शाह, ऑप्शन 3 नरेंद्र मोदी, ऑप्शन 4 है राजनाथ सिंह। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा, नरेंद्र मोदी। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन फर्स्ट है अमित शाह, ऑप्शन 2 राजनाथ सिंह, ऑप्शन 3 है शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन 4 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में नई मंत्रिमंडल 2024 के अनुसार? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, राजनाथ सिंह। इससे पहले में भी राजनाथ सिंह के पास में ही था ये रक्षा मंत्रालय और अब वापस इनको ही सौंपा गया। याद रखने के लिए आप रख सकते हो, रक्षा कौन करता है? हमेशा राजा करता है, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में कौन से लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं? ऑप्शन फर्स्ट है 17वीं, ऑप्शन 2 15वीं, ऑप्शन 3 है 18वीं, ऑप्शन 4 है 19वीं। तो लोकसभा के चुनाव अभी संपन्न हुए हैं। तो ये कौन सी लोकसभा थी? 18वीं लोकसभा के, ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 4, वर्ष 2024 में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को शपथ ली है? ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट है 4 जून को, ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 2 क्या है 9 जून को, ऑप्शन 3 10 जून को, ऑप्शन 4 है 6 जून को। तो शपथ ग्रहण समारोह कब था? शपथ कब लिया प्राइम मिनिस्टर ने अपने पद के लिए? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, 9 जून को शपथ ली है। 4 जून को इसका रिजल्ट आया, तो 10 जून को सभी मंत्रियों को मंत्रालय सौंपा गया, आवंटन किया गया मंत्रालय का। प्रश्न संख्या 5, भारत के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन फर्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन 2 है राष्ट्रपति, ऑप्शन 3 है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन 4 है राज्यपाल। तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने तीसरे कार्यकाल के लिए अभी वर्तमान में कौन राष्ट्रपति है जिन्होंने शपथ दिलाई है? तो ऑप्शन में याद रखना है, आ सकता है, पूछ सकता है कि किसने शपथ दिलाई है तीसरे कार्यकाल के लिए? तो द्रौपदी मुर्मू। अभी वर्तमान में कौन राष्ट्रपति है? द्रौपदी मुर्मू ने भी शपथ दिलाई है नरेंद्र मोदी को तीसरे अपने कार्यकाल के लिए। अगर चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में राजपथ जीके जीएस क्लासेस के माध्यम से साइंस की क्लासें, मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स की मंथली क्लास प्रोवाइड करवाई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रश्न संख्या 6, वर्ष 2024 में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार में कुल कितनी महिलाओं को मंत्री बनाया गया है? नई मंत्रिमंडल 2024 में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए गठित की गई है, तो उसमें कितने महिलाओं को मंत्री पद दिया गया है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है 15 महिलाओं को, ऑप्शन 2 है 10 महिलाओं को, ऑप्शन 3 है 7 महिलाओं को, ऑप्शन 4 है 9 महिलाओं को। तो कितनी महिलाओं को मंत्री बनाया गया है? ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा, 7 महिलाओं को टोटल मंत्री बनाया गया है। प्रश्न संख्या 7, मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में कुल कितनी महिलाओं को कैबिनेट मंत्री बनाया गया? टोटल कितनी महिलाओं को मंत्री बनाया गया? तो 7 बनाया है। उसमें से कैबिनेट मंत्री कितनी महिलाओं को बनाया है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है 2 महिलाओं को, ऑप्शन 2 5 महिलाओं को, ऑप्शन 3 है 4 महिलाओं को, ऑप्शन 4 है 7 महिलाओं को। तो कैबिनेट मंत्री कितनी महिलाओं को बनाया गया? 2 महिलाओं को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन। 5 महिलाओं को राज्य मंत्री बनाया गया। क्या बनाया गया? राज्य मंत्री। याद रखना है, टोटल 7 महिलाओं को मंत्री बनाया गया, उसमें से 5 राज्य मंत्री, 2 कैबिनेट मंत्री। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से वर्तमान में सड़क परिवहन और
मार्ग मंत्री कौन है? ऑप्शन फर्स्ट है राजनाथ सिंह, ऑप्शन 2 अमित शाह, ऑप्शन 3 नितिन गडकरी, ऑप्शन 4 है पीयूष गोयल। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ पूछ सका है, इसलिए याद कर लेना। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री वर्तमान में कौन है? वर्ष 2024 में गठित नई प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल के लिए मंत्रिमंडल में, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा नितिन गडकरी। इससे पहले भी ये मंत्रालय नितिन गडकरी के पास में ही थे और वापस इनको ही दिए गए। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से वर्तमान में देश के वित्त मंत्री कौन है? ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन 2 निर्मला सीतारमण, ऑप्शन 3 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन 4 है राजनाथ सिंह। तो अभी वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में? तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा निर्मला सीतारमण वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। इनके साथ में इनको एक और मंत्रालय दिया गया, वो कौन सा? कॉरपोरेट। कौन सा है? कॉरपोरेट मंत्रालय या कॉरपोरेट मंत्री कौन है? तो भी आपको निर्मला सीतारमण करना है। प्रश्न संख्या 10, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? अगर भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो न्यूनतम आयु सीमा क्या है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है 25 वर्ष, ऑप्शन 2 35 वर्ष, ऑप्शन 3 है 30 वर्ष, ऑप्शन 4 है कोई सीमा नहीं। तो न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। और अधिकतम कितनी है? तो उसकी कोई सीमा नहीं है। अधिकतम कुछ भी सीमा नहीं है, कितना भी बड़े होंगे, 80-90 तो चलेगा। प्रश्न संख्या 11, अधिकतम कितनी बार एक व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर सकता है? न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और अधिकतम वो कितने कार्यकाल तक रेगुलर प्रधानमंत्री बन सकता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है 4 बार, ऑप्शन 2 है 6 बार, ऑप्शन 3 है 10 बार, ऑप्शन 4 है कोई सीमा नहीं। तो कोई सीमा नहीं है, कितने भी बार एक व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा, आपकी पढ़ाई में हेल्प मिले स्टडी में, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न संख्या 12, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रधानमंत्री, ऑप्शन 2 कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन 3 है राष्ट्रपति, ऑप्शन 4 है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? हमेशा प्रधानमंत्री होता है, याद रखना। प्रश्न संख्या 13, वर्तमान में यदि आप ग्रामीण विकास मंत्रालय की जानकारी चाहते हैं तो किस मंत्री से संपर्क करेंगे? यदि आप ग्रामीण विकास में कौन कौन सी परियोजना चल रही है, कौन सी विकास परियोजना है, तो उसकी जानकारी चाहते हैं तो आप किस मंत्री से कांटेक्ट करेंगे, संपर्क करेंगे, ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है अर्जुन राम मेघवाल, ऑप्शन 2 अनुराग ठाकुर, ऑप्शन 3 है शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन 4 है हरदीप सिंह पुरी। तो आप किससे कांटेक्ट करेंगे? शिवराज सिंह चौहान से कांटेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन रहेगा। इनके साथ में इनको कृषि मंत्रालय और किसान ग्रामीण मंत्रालय भी इनके पास में ही है। प्रश्न संख्या 14, वर्ष 2024 में मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित, याद रखना, कुल कितने मंत्री बनाए गए ये बताना है। प्रधानमंत्री सहित पूछा है। ऑप्शन फर्स्ट में 81, ऑप्शन 2 में 72, ऑप्शन 3 में 60 और ऑप्शन 4 में 45। तो प्रधानमंत्री सहित कुल कितने मंत्री हैं? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा 72। कितने हैं? 72 है प्रधानमंत्री सहित। इसमें से 72 में से याद रखना 72 संख्या है, उसमें से एक पीएम है प्रधानमंत्री और 30 कैबिनेट है। 30 कितना कौन है? कैबिनेट मंत्री है। कैबिनेट मंत्री 5 संख्या स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं। कौन से हैं? स्वतंत्र प्रभार, याद रखना है। स्वतंत्र प्रभार वाले 5 राज्य मंत्री बनाए गए हैं, स्वतंत्र प्रभार। और लास्ट में याद रखना 36, ये है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री टोटल इनकी सबकी संख्या मिला होगा तो 72 संख्या बैठेगी। प्रधानमंत्री 30, कैबिनेट मंत्री 5, राज्य मंत्री जिसमें स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है और 36 राज्य मंत्री है, टोटल 72 है। प्रश्न संख्या 15,
वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन फर्स्ट है धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन 2 मनोहर लाल खट्टर, ऑप्शन 3 है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन 4 है भूपेंद्र यादव। तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है वर्तमान में। प्रश्न संख्या 16 वर्तमान में सूचना प्रसारण एवं रेल मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट है सूचना एवं रेल मंत्रालय से संबंधित कौन है? ऑप्शन फर्स्ट में है चिराग पासवान, ऑप्शन 2 अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन 3 है गिरिराज सिंह, ऑप्शन 4 है CR पाटिल। तो सूचना प्रसारण मंत्री और रेल मंत्री कौन है वर्तमान में? तो याद रखना है अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव है। इनके साथ में इनको और मंत्रालय दिए गए कौन कौन से? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। अगर आपको पूछ ले इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, कौन सा? सूचना प्रौद्योगिकी। ये दोनों मंत्रालय किसके पास में? तो अश्विनी वैष्णव के पास में है। प्रश्न संख्या 17 जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए खाली जगह जिम्मेदार है। जनजातीय कार्य मंत्रालय किनके पास में ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है अर्जुन राम मेघवाल, ऑप्शन 2 जुएल ओराम, ऑप्शन 3 है हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन 4 है अनुराग ठाकुर। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय किनके पास में? कौन उनका प्रमुख है? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, जुएल ओराम के पास में है। प्रश्न संख्या 18 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किसे रिपोर्ट करता है ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट है कैबिनेट मंत्री को, ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री को, ऑप्शन 3 है लोकसभा को, ऑप्शन 4 है राष्ट्रपति को। तो जो राज्य मंत्री है कौन से? स्वतंत्र प्रभार वाले। ये रिपोर्ट किसको करता है? ये प्रधानमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर को हमेशा रिपोर्ट करता है। टोटल जो मंत्री होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे ऊपर जैसे कौन होता है? मंत्रियों का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। अभी इसमें मंत्री 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से ये देखना। पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री। सबसे ऊपर कौन से होते हैं? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री उन्हें बनाया जाता है जो बहुत ही अनुभवी है। अभी दूसरे नंबर पे होता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री वो जिसमें स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, स्वतंत्र मंत्रालय दिए गए, स्वतंत्र प्रभार वाले, स्वतंत्र प्रभार। और तीसरे नंबर पर राज्य मंत्री। कौन सा है? राज्य मंत्री। अभी ये रिपोर्ट किसको करेंगे? तो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री है ये डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेंगे। कैबिनेट मंत्री किसको रिपोर्ट करेंगे? ये भी प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट करेंगे। लेकिन जो राज्य मंत्री है ये रिपोर्ट किसको करेंगे? तो ये कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करेंगे। ये कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए 1 या 2 राज्य मंत्री इनके अंदर हो सकते हैं। अभी वर्तमान में कैबिनेट मंत्री कितने हैं? 30 है। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री कितने हैं? तो ये 5 है संख्या में। और राज्य मंत्री 36 है। प्रश्न संख्या 19 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक का नाम क्या है जो विद्यार्थियों को परीक्षाओं के दौरान तनाव से दूर रहने के तरीकों को संबोधित करती है? उस पुस्तक का नाम बताना। ऑप्शन फर्स्ट है एग्जाम वॉरियर्स, ऑप्शन 2 स्ट्रेस बस्टर, ऑप्शन 3 एग्जाम विनर, ऑप्शन 4 है स्ट्रेस वॉरियर्स। तो उस पुस्तक का नाम क्या है जो विद्यार्थियों को परीक्षाओं के दौरान होने वाले तनाव को दूर करने के लिए संबोधित करती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक का नाम है। ये किसकी पुस्तक है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक है एग्जाम वॉरियर्स। इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20 वर्ष 2024 में नरेंद्र मोदी जी ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है? ऑप्शन फर्स्ट है अमेठी, ऑप्शन 2 अयोध्या, ऑप्शन 3 वाराणसी, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से लोकसभा सीट से चुनाव जीता है वर्ष 2024 में? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा, वाराणसी से जीत कर आए हैं। प्रश्न संख्या 21 भारतीय सरकार के मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? जो मंत्री बनाए जाते हैं अधिकतम कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, उनकी संख्या क्या है? तो ऑप्शन फर्स्ट है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%,
ऑप्शन 2 है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 25% मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन 3 है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 30%। और ऑप्शन 4 है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना बना सकते हैं मंत्री, 45%। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है उसका 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 22 राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संपादन में सहायता परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। मूल संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? यानी कि कहने का मतलब राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता और उसको परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ये संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, किस संविधान में उल्लेखित है, ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 80 में और ऑप्शन फोर्थ क्या है? अनुच्छेद 120 में, 120 में। तो किस में लिखा गया? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। अनुच्छेद 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संपादन और परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। प्रश्न संख्या 23 वर्ष 2024 में मंत्रिमंडल की शपथ के दौरान कितने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले ने शपथ ली है? अभी बताया था, तो कौन है, कितने हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा 5। प्रश्न संख्या 24 किस अनुच्छेद के तहत मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे? ये किस अनुच्छेद में लिखा गया कि जो मंत्रियों की नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट में अनुच्छेद 75 75 में, ऑप्शन 2 में अनुच्छेद 17 में, ऑप्शन थर्ड अनुच्छेद 80 में, ऑप्शन फोर्थ है अनुच्छेद 243 में, 243 में। तो किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है किसके तहत कि प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। अनुच्छेद 75 में ये उपबंधित है। इसके अलावा दूसरे अनुच्छेद भी देख लेना, ये राज्यसभा से संबंधित है। अनुच्छेद 17 है, ये अस्पृश्यता का निषेध है। और ऑप्शन नंबर फोर्थ में अनुच्छेद दे रखा 243, ये पंचायती राज की परिभाषा बताता है इस अनुच्छेद में। प्रश्न संख्या 25 प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्माण उसकी मृत्यु का केंद्र बिंदु है, यह कथन किसका है? प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्माण, जीवन और उनकी मृत्यु का केंद्र बिंदु है, यह कथन किसका है? इस प्रधानमंत्री के पद के लिए कथन किसने बोला है, ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है लॉर्ड मॉर्ले, ऑप्शन 2 है सर विलियम हार्टकोट, ऑप्शन थर्ड है मुनरो, ऑप्शन फोर्थ है H.J. लोस्की। तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्माण, जीवन और उनकी मृत्यु का केंद्र बिंदु है, यह कथन किसका है? H.J. लोस्की का है। इसके साथ में मुनरो ने क्या कहा था प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए? तो मुनरो ने बोला था वह राज्य की नौका का कप्तान है, यानी कि पूरा देश है उसको एक नौका माना जाता है, उस नौका का कप्तान कौन है? प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर होता है। किसके अनुसार? मुनरो के अनुसार। लॉर्ड मार्ले ने क्या बोला था? लॉर्ड मार्ले ने कहा था समान के बीच प्रथम के रूप में प्रधानमंत्री क्या है? सभी समान, मतलब मंत्री सब समान है, उसमें प्रथम के रूप में कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री होता है। सर विलियम हार्टकोट इन्होंने बोला था प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए कि तारों के बीच में चंद्रमा की संज्ञा किसने दी थी? तो सर विलियम हार्टकोट ने दी थी। ये सभी कथन याद रखना, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 26 वर्तमान तक किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा है? आज तक किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा है? ऑप्शन फर्स्ट है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन 2 मनमोहन सिंह, ऑप्शन थर्ड है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन फोर्थ है लाल बहादुर शास्त्री। तो सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे अधिक कार्यकाल किसका है? ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा, जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल सबसे लंबा है। और दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, किससे? दूसरे स्थान पर, याद रखना है। प्रश्न संख्या 27 निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मंत्री हैं? ऑप्शन फर्स्ट है
अन्नपूर्णा देवी, ऑप्शन 2 निर्मला सीतारमण, ऑप्शन 3 है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 3 है सुश्री शोभा करंदलाजे। तो कैबिनेट मंत्री कौन है? ऑप्शन फर्स्ट राइट है अन्नपूर्णा और निर्मला सीतारमण। एक 2 महिला है जो कैबिनेट मंत्री है। टोटल 7 महिलाओं को मंत्री बनाया गया, उसमें से 2 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, निर्मला सीतारमण और अन्नपूर्णा देवी को। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग कि 1 और 2 दोनों सही है। ये राज्य मंत्री है। सुश्री शोभा करंदलाजे क्या है? राज्य मंत्री है। प्रश्न संख्या 28, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार किनके पास में है ये बताना है। कौन सा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी का स्वतंत्र प्रभार किनके पास में ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन 2 अर्जुन राम मेघवाल, ऑप्शन 3 है श्री जितेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 4 है पंकज चौधरी। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार किनके पास में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है जितेंद्र सिंह के पास में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 29, कानून और न्याय मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार से संबंधित कौन है? उनका प्रमुख कौन है? ऑप्शन फर्स्ट है राव इंद्रजीत सिंह, ऑप्शन 2 डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन 3 है पंकज चौधरी, ऑप्शन 4 है श्री अर्जुन राम मेघवाल। तो कानून और न्याय मंत्रालय से संबंधित कौन है? तो याद रखना है श्री अर्जुन राम मेघवाल है। ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। इनके साथ में श्री अर्जुन राम मेघवाल को संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया। किसमें? संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री किन्हें बनाया गया? श्री अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया है। प्रश्न संख्या 23, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रमुख कौन है? ऑप्शन फर्स्ट है जगत प्रकाश नड्डा, ऑप्शन 2 शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन 3 है हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन 4 है अनुराग ठाकुर। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित कौन है? जगत प्रकाश नड्डा या जेपी नड्डा। जगत प्रकाश नड्डा उनका पूरा नाम भी आ सकता है, या ऑप्शन में कई बार जेपी नड्डा भी मिल जाता है। जेपी नड्डा यही है, जगत प्रकाश नड्डा। इनको स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय दिया गया। इसके साथ में याद रखना है इनको और मंत्रालय दिया गया, रसायन और उर्वरक मंत्री। कौन से? रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? जेपी नड्डा है। जगत प्रकाश उर्वरक मंत्री। प्रश्न संख्या 31, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं। ऑप्शन फर्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन 2 के राम मोहन नायडू, ऑप्शन 3 है गिरिराज सिंह, ऑप्शन 4 है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय किसके पास में है? के राम मोहन नायडू, ऑप्शन नंबर 2 राइट है के राम मोहन नायडू के पास में नागरिक उड्डयन मंत्रालय या नागरिक उड्डयन मंत्री है। ऑप्शन प्रश्न संख्या 32, वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? ऑप्शन फर्स्ट है हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन 2 है के राम मोहन नायडू, ऑप्शन 3 है अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में इंपोर्टेंट प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए, याद कर लेना अच्छे से। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा हरदीप सिंह पुरी। तो याद रखने के लिए याद रखना कि जो हरदीप है, जो दीपक होता है हरदीप, अभी वो किससे जलता है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जलता है। क्या याद रखना है? हरदीप पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जलता है। तो याद हो जाएगा आपको कि पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। प्रश्न संख्या 33, वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? ऑप्शन फर्स्ट है जुआल ओरा, ऑप्शन 2 वीरेंद्र कुमार, ऑप्शन 3 अन्नपूर्णा देवी, ऑप्शन 4 है गिरिराज सिंह। तो वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी है।
ऑप्शन नंबर थर्ड राइट ऑप्शन है और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 34, मोदी मंत्रिमंडल में कोयला और खनन मंत्री किसे बनाया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है चिराग पासवान, ऑप्शन 2 जी किशन रेड्डी, ऑप्शन थर्ड है सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन फोर्थ है ललन सिंह। तो मोदी सरकार मंत्रिमंडल में 2024 में कोयला और खनन मंत्री या कोयला और खान मंत्री किन्हें बनाया गया है? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा जी किशन रेड्डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने वाले एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। कोयला और खान मंत्री याद रखने के लिए आपको याद रखना है, इधर लास्ट में रेडी याद रखना है कि जब आप कोयले की खान में जाओगे तो रेडी होके जाओगे, मास्क ग्लव्स वगैरह पहन के जाओगे तो रेडी होके कहाँ जाओगे? खान में जाना तो रेडी होना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 में जी किशन रेड्डी याद हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35, नई मंत्रिमंडल में श्रम, रोजगार और खेल एवं युवा मंत्रालय का प्रमुख किसे बनाया गया है? यानी कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और खेल एवं युवा मंत्रालय किसके पास में है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है मनसुख मांडलिया, ऑप्शन 2 CR पाटिल, ऑप्शन थर्ड है श्री अर्जुन राम मेघवाल, ऑप्शन फोर्थ है अश्विनी वैष्णव। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। श्रम एवं रोजगार एवं खेल युवा मंत्रालय, तो इसको याद कैसे रखोगे कि अगर कोई युवा है, एडल्ट है, अगर उसको कोई रोजगार के रूप में कोई खेल ही मिल जाए, जैसे अभी कोई खेल का एग्जाम्पल है जैसे क्रिकेट है तो उसमें महेंद्र सिंह है, विराट कोहली है, तो उनका खेल भी हो रहा है साथ में और उनका रोजगार भी उन्हीं से है, तो वो सुख रहेंगे, उनका क्या रहेगा? मनसुख रहेगा। तो मनसुख से आप याद रख सकते हो मनसुख मांडलिया, क्योंकि जो आपका रोजगार है वो खेल के रूप में हो जाए तो वो मनसुख रहता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आया रहेगा मनसुख मांडलिया है। प्रश्न संख्या 36, नई मंत्रिमंडल में गृह मंत्री किसे बनाया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है अमित शाह, ऑप्शन 2 राजनाथ सिंह, ऑप्शन थर्ड है JP नड्डा, ऑप्शन फोर्थ है निर्मला सीतारमण। तो नई मंत्रिमंडल में गृह मंत्री किसे बनाया गया है? तो आपको याद रखना है गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गृह मंत्री पूछा जा सकता है। गृह मंत्री हो गया, रक्षा मंत्री हो गया, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। रक्षा कौन करता है? राजा ही करता है, तो आपको राजा से राजनाथ सिंह याद रह जाएगा। और ये वित्त मंत्री है। इसमें अमित शाह को याद कैसे रखोगे? जैसे होम मिनिस्टर, गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर, तो होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह है। आपके होम मिनिस्टर जैसे घर में है तो कौन है? आपकी मदर होती है। पापा कहीं पर भी घूम जाए तो घर की देखभाल कौन करती है? मदर करती है, होम मिनिस्टर करती है। उसी तरह देश की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी देश में घूमने जाए तो देश को संभालने के कौन से? होम मिनिस्टर है अमित शाह। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 37, वर्तमान में परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग किसके पास में है? भूपेंद्र यादव के पास में, ऑप्शन 2 ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास में, ऑप्शन थर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास में, ऑप्शन फोर्थ मनोहर लाल खट्टर। तो परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग वर्तमान में ये दोनों विभाग किनके पास में है? तो ये नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास में है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 38, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं वे किसके अधीन रहते हैं? किसके अधीन होते हैं? ऐसे मंत्रालय जो किसी भी मंत्री को नहीं आवंटित किए गए हैं वो सारे मंत्रालय किसके अधीन रहते हैं ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट है राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री, ऑप्शन थर्ड लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन फोर्थ राज्यपाल। तो वो सारे मंत्रालय किसके अधीन रहते हैं? प्रधानमंत्री के अधीन आते हैं। जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किया गए वो सारे मंत्रालय प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के अधीन रहते हैं, अंडर में रहते हैं। प्रश्न संख्या 39, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? ऑप्शन फर्स्ट राज्यसभा, ऑप्शन 2 उच्च न्यायालय, ऑप्शन थर्ड है लोकसभा, ऑप्शन फोर्थ है राष्ट्रपति। तो जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहती है? ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 40, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल और परिवहन मंत्री कौन है? ऑप्शन फर्स्ट है
डॉक्टर जॉन मैथाई, ऑप्शन 2 जगजीवन राम, ऑप्शन 3 है डॉक्टर कुमारी अमृत कौर, ऑप्शन 4 है विजय लक्ष्मी पंडित। तो स्वतंत्र भारत के रेल और परिवहन मंत्री कौन है प्रथम? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा डॉक्टर जॉन मैथाई। प्रश्न संख्या 41, मंत्रिमंडल में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? आगे बताया था मैंने 3 टाइप के मंत्री होते हैं। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले और राज्य मंत्री। प्रश्न संख्या 42, वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है ये बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एस जयशंकर, ऑप्शन 2 मनोहर लाल खट्टर, ऑप्शन 3 है नितिन गडकरी, ऑप्शन 4 है भूपेंद्र यादव। तो वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा एस जयशंकर। प्रश्न संख्या 43, नई मंत्रिमंडल में शिवराज सिंह चौहान को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? ऑप्शन फर्स्ट में कृषि एवं किसान ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन 2 है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन 3 है वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन 4 है ऊर्जा मंत्रालय। तो शिवराज सिंह चौहान को कौन सा मंत्रालय दिया गया? कृषि और किसान ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है नई मंत्रिमंडल 2024 के अनुसार। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 44, वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय किसके अधीन है, किसके पास में? उनका जल शक्ति मंत्रालय का प्रमुख कौन है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है ज्वाल ओरा, ऑप्शन 2 है प्रहलाद जोशी, ऑप्शन 3 है गिरिराज सिंह, ऑप्शन 4 है CR पाटिल। तो वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय का प्रमुख कौन है? ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा CR पाटिल, जल शक्ति मंत्रालय का प्रमुख है। प्रश्न संख्या 45, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन है? याद रखना स्वतंत्र भारत के पहले पूछ रहा है, वर्तमान के नहीं। तो स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट है विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन 2 मौलाना अब्दुल कलाम, ऑप्शन 3 है राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन 4 है वल्लभ भाई पटेल। तो कौन थे स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री? ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा राजकुमारी अमृत कौर थे। प्रश्न संख्या 46, नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री किस वर्ष बने थे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 2012, ऑप्शन 2 2014, ऑप्शन 3 है 2015, ऑप्शन 4 है 2019। तो प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री कब बने? प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा 2014 में, दूसरा कार्यकाल 2019 में और तीसरा 2024 में। ये तीसरा कार्यकाल है 2024 वाला। प्रश्न संख्या 47, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री किसे बनाया गया है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है श्री पंकज चौधरी, ऑप्शन 2 श्री जयंत चौधरी, ऑप्शन 3 है श्री अर्जुन राम मेघवाल, ऑप्शन 4 है श्री कृष्ण पाल। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री किसे बनाया गया? श्री जयंत चौधरी को बनाया गया, ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 48, मोदी मंत्रिमंडल 2024 में किस राज्य से सबसे अधिक मंत्री बनाए गए हैं? ऑप्शन फर्स्ट में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 राजस्थान, ऑप्शन 3 है गुजरात, ऑप्शन 4 है बिहार। तो सबसे अधिक किस राज्य से मंत्री बनाए गए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा उत्तर प्रदेश। यूपी से कितने बनाए गए? 10, राजस्थान से 5 बनाए गए हैं, बिहार से 8 और गुजरात से 4 मंत्री बनाए गए हैं। प्रश्न संख्या 49, मोदी मंत्रिमंडल 2024 में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री किसे बनाया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है ज्वाल ओरा, ऑप्शन 2 अन्नपूर्णा देवी, ऑप्शन 3 है अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन 4 है प्रहलाद जोशी। तो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री किसे बनाया गया है? प्रहलाद जोशी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन रहेगा। आज का लास्ट प्रश्न, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GV मावलकर, ऑप्शन 2 जॉन मैथाई, ऑप्शन 3 मीरा कुमार, ऑप्शन 4 है सुमित्रा महाजन। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GV मावलकर। प्रथम महिला अगर पूछ ले, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम स्पीकर कौन थी
लोकसभा के, तो आपको याद रखना है मीरा कुमार अध्यक्ष। दूसरी अगर पूछ ले, दूसरी महिला, तो सुमित्रा महाजन को याद रखना है। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें 50 प्रश्न आने वाले एग्जाम के लिए 100% इसमें से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।